दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल से ओन स्टार फौजी पे। तो भाई आज अपना कटऑफ का नए वीडियो में आपके लिए लेके आ रहे हैं। बहुत से बंदों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर आपने SSGD कटऑफ के लिए इतने वीडियो बना दिए, लेकिन सर हमें कुछ अच्छा मतलब पूरी तरीके से आपको वीडियो में समझो जिसमें हमें मतलब अच्छे से समझ में आएगी कटऑफ कितनी जा सकती है, कहाँ से कितनी कटऑफ बढ़ सकती है। तो ये वीडियो आज अपना उसी के ऊपर होने वाला है। देखो मैंने SSGD कटऑफ के बारे में पहले भी आपको बताया था, अभी भी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई जो बंदे मतलब जिनके 2 या 3 नंबर 4 नंबर तक जिनके ज़्यादा हैं और वो बंदे भी मतलब पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए सिर्फ इसी भर्ती के ऊपर, तो भाई ऐसा बिल्कुल मत करो। आप लोग अपनी पढ़ाई आगे जारी रखो। अगली जो SSGD की भर्ती है उसकी भी तैयारी करती रहो, उसके भी एग्जाम नजदीक है, क्योंकि भाई 2-3 नंबर का ज़्यादा होने से कन्फर्म ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसलिए मैं तो आपको यही बोलूँगा भाई, अगर मेरी बात से मानते हो तो भाई तैयारी आगे की भी करते रहो, इसी के भरोसे मत बैठो। कटऑफ का वीडियो हर वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कितनी कटऑफ आपकी कहाँ से कितनी जा सकती है, ठीक है। और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो मतलब एक तरह से पूरे फैक्ट तथ्य है ना उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। ऐसे नहीं कि कुछ भी आपको बोल के बताऊंगा, अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा लिख के बोर्ड के ऊपर कितना क्या कहाँ से कितने कैंडिडेट पास है, कितने क्या पास हो रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि SSGD की जो वैकेंसी थी वो पहले आपकी वैकेंसी कम थी, 26,000 को वैकेंसी थी लगभग, फिर उसको बढ़ा के आपकी 46,617 आपकी टोटल पोस्ट कर दिया गया था। तो एक अच्छी बात थी आपके लिए कि आपकी पोस्ट ही बढ़ चुकी थी, ठीक है। अब देखो इसका जो आपने जितने लोगों ने एग्जाम दिया था उसमें से लगभग 7 गुना बंदे कैंडिडेट आपके पास किए गए थे, तो वो लगभग होते टोटल कैंडिडेट आपके होते हैं 3,47,000, ठीक है। 3,47,000 कैंडिडेट आपके पास हुए थे SSGD फिजिकल और मेडिकल के लिए क्वालिफाई किए थे, ठीक है। इसके बाद देखो 3,47,000 कैंडिडेट आपके पास किए थे, फिर आपके फिजिकल मेडिकल स्टार्ट हो गए थे। फिजिकल में आपने एक चीज देखी होगी, नोट की होगी, जब आपकी शुरुआत में जो फिजिकल चल रहे थे ना वो काफी टफ थे। शुरू में आपको बहुत ज्यादा टफ मतलब कठिनाइयां महसूस हो रही थी, बहुत लड़के फेल हो रहे थे, बहुत एब्सेंट हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आपकी फिजिकल स्टार्ट मतलब टाइम होता गया वैसे वैसे सबको पता चलने लगे कैसे क्या हो रहा है। तो फिजिकल में बंदे कम मतलब फेल हो रहे हैं, पास ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। और अभी धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ ही रहा है, तो एक औसत एवरेज अपन लेंगे। जैसे सपोज करो किसी सेंटर पे 100 बंदों को बुलाया जाता है, ठीक है। 100 बंदों को अगर किसी सेंटर पे बुलाया जाता है ना, तो भाई वहां पे है ना टोटल जो बंदे पहुंच रहे थे ना 100 को अगर बुलाया गया है तो वहां पे 70 बंदे आपके 70% ही वहां पे पहुंच रहे हैं। ये एक रेशियो है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखोगे ना हर भर्ती का लगभग यही निकलता है। और इस भर्ती में तो लगभग शुरू में तो 60% ही पहुंच रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ के ये 70% पे आ गए लगभग। तो आप एक रेशियो मान के चलते हो ना, तो 70% बंदे आपके बुलाए जा रहे हैं फिजिकली, 70% बंदे वहां पे उपस्थित हो रहे हैं फिजिकल देने के लिए। 100 में से 70 बंदे उपस्थित हो रहे हैं, ठीक है। जो 3,47,000 टोटल आपकी टोटल आप पास हो फिजिकल मेडिकल के लिए, ठीक है। 3,47,000 का अगर 70% अपन निकालते हैं कितने बंदे वहां पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो आपका निकल के आता है लगभग 2,42,900, ठीक है। 2,42,900 लगभग आपका निकल के आता है फिजिकल मेडिकल के लिए, कि 2,42,000 आप फिजिकल मेडिकल के लिए वहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ठीक है। 2,42,000 बंदे अगर फिजिकल मेडिकल के लिए उपस्थित हो रहे हैं, तो अब देखो फेल कितने परसेंट हो रहे हैं और पास कितने हो रहे हैं, इसकी हम बात करते हैं। अब देखो 70% जो बंदे वहाँ पे उपस्थित हो रहे थे ना, इस 70% में से लगभग जैसे मान लो 100 में से 70 बंदे वहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, 70 में से आप मान के चलो फिजिकल जो दौड़ में फेल हो रहे थे, शुरुआत में रेशियो बहुत फेल होने का ज्यादा था, अभी धीरे धीरे कम आ गया। लेकिन आप फिजिकल, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके अलावा आप मेडिकल टोटल मान के चलते हो ना, तो यहाँ पे आपका 35% का ये आंकड़ा आता है, ठीक है। 100 का 35% और 70 का 50%, ठीक है। मतलब 70 में से 70 का 50% वहाँ पे फेल हो रहे हैं फिजिकल मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को मिला के। मतलब कि 70 बंदे जैसे मान लो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो 70 में से 35 बंदे आपके टोटल क्वालिफाई हो रहे हैं। क्योंकि आप मान के चलो 70 में से है ना लगभग ये एक आंकड़ा है कि 45 बंदे
रनिंग कर लेते हैं, लेकिन 10% क्या होता है ना कि फिजिकल आपके डॉक्यूमेंट में और मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। अब कुछ लोग होते हैं सर मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो ही नहीं रहे। भाई मैं बहुत से बंदों को ऐसे को जानता हूँ जो जिसने मेरे पास मैसेज किया कि सर बीपी में नॉर्मल बीपी का पॉइंट था, सब कुछ नॉर्मल था, पहले भी उन्होंने चेक करवाया सब नॉर्मल था, लेकिन फिजिकल वाले दिन उनका थोड़ा सा बढ़ गया, रिमेट उनको पॉइंट दे दिया। और जिस दिन वो अपना पॉइंट उगाने गए वहाँ पे किसी ने 2-4 बंदों ने टेबलेट वेबलेट ले ली, डॉक्टर गुस्सा हो गया और सबको फेल कर दिया। ये रियल बात है भाई, ऐसा होता है और उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो लगभग 35% टोटल हो रहे हैं। अब आप ये चीज़ भूल जाओ 70% में। ठीक है, अब आप ये चीज़ याद रखो कि 100 का 35%। ठीक है, मतलब 100 बंदे आए थे, 100 बंदों का फिजिकल मेडिकल था, 70%, 70 बंदे वहाँ पे उपस्थित हुए, 70 में से 35 फेल, 35 पास, मतलब 100 में से कितने बंदे पास हुए? 35। ठीक है, अब आप इस 35 को है ना, ये मान के चलो कि आप 100 में से 40 मान लो आप। ठीक है, कुछ बोलते हैं कि नहीं सर इतने बंदे फेल नहीं हो सकते, तो आप मान के चलो 40%। ठीक है, तो अपने पास देखो कितने कैंडिडेट थे वहाँ पे? 2,42,900। ठीक है, 2,42,900 कैंडिडेट है अपने जो वहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ठीक है, अब इसका 40% अपन निकाल के देखेंगे कितने कैंडिडेट आपके पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रेशियो निकल के आ रहा है भाई 4 9 36 असल की 3, 4 दूनी 8 8 3 11 असल की 1, 4 चौक 16 16 1 17 असल की 1, 4 दूनी 8 8 1 9। ठीक है, ये आपका रेशियो निकल के आ रहा है भाई 4 9 36 4 दूनी 8 8 3 11 असल की 1, 16 16 1 17, 4 दूनी 8 8 1 9। ये आपका रेशियो निकल के आ रहा है भाई 97,160 का। ठीक है, कि आपका 97,160 बंदे वहाँ पे फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर चीज़ में आपके पास है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि आपके 97,160 मत मान के चलो कि बहुत से लोग अगर बोलेंगे सर आपने तो बहुत कम बता दिया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, जितनी आपकी वैकेंसी है ना, इसके लगभग 2 गुना कैंडिडेट फिजिकल मेडिकल सब पास रहते हैं। जो फाइनल मेरिट बनती है ना, वो 2 गुना की बनती है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको लगभग सब यूट्यूबर आपको ये बताएंगे, तो मैं आपको एक एवरेज मान के चलो आपकी 1 लाख कैंडिडेट आपके, ठीक है, वहाँ पे उसमें पास हो रहे हैं फिजिकल मेडिकल। टोटल में 1 लाख कैंडिडेट आपके पास हो रहे हैं। ठीक है, आपकी वैकेंसी कितनी है? 46,617। पास कितने आपके? 1 लाख कैंडिडेट आपके पास हो गया। अब भाई आप एक चीज़ बताऊँ आपको मैं कि जो फेल होने वालों की संख्या है ना, इसमें फेल होने वाले वही हैं जिनके 1 नंबर या 2 नंबर ज़्यादा रहते हैं। जो अब्सेंट हुए हैं ना 30% है। ठीक है, तो 30 जो ये अब 100 में से 30% बंदे अब्सेंट हुए थे, वो 30% बंदे वही हैं जो भाई जिनके 1 या 2 नंबर ज़्यादा थे। क्योंकि जिनके नंबर अच्छे होते हैं ना, वो अब्सेंट नहीं होता है बंदा। तो वो जो 30% है ना, वो वही बंदे हैं 1 या 2 नंबर वाले। ठीक है, 1-2 नंबर वाले बंदे हैं वो 30%। तो जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं ना 7-8 नंबर को, वो बंदा कभी अब्सेंट नहीं होता है, या फिर कोई जॉब लग जाता है। तो जॉब लगने वाले की संख्या कम है, तो अब्सेंट जो 1-2 वाले वो ज़्यादा है इसमें। ठीक है, अब ये 1 लाख बंदे हैं, इसमें से देखो आपकी जो अब मेरिट बननी है वो 1 लाख बंदों में से बननी है। मतलब फिजिकल मेडिकल में आपके कितने बंदे पास हो गए? 1 लाख। और आपकी वैकेंसी कितनी है? वो है भाई आपकी 46,617। अपने टोटल कैंडिडेट और इनसे अपने को कोई मतलब नहीं। अभी अपन देखते हैं वैकेंसी आपकी 46,617, बंदे अपने पास कितने हैं? वो है 1 लाख। 1 लाख कैंडिडेट अपने पास मौजूद है, वैकेंसी है आपकी 46,617। अब इसमें से आपकी कट ऑफ बढ़नी है। अब आप देख के चलो, अब आप क्या बोलोगे कि सर किसी के 1 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, 3 नंबर ज़्यादा है, 4 नंबर ज़्यादा है, इनका क्या होगा? भाई मैं इनको ये बोलूँगा कि आप इस भर्ती के भरोसे कन्फर्म मत बैठे रहो, अगली की भी तैयारी करते रहो। हाँ, आपका हो सकता है 4 नंबर वाले का, 3 नंबर वाला का हो सकता है, मैं ये नहीं बोला नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसी के भरोसे बैठना गलत है। ठीक है, और वो क्यों बैठना गलत है वो भी आपको मैं समझाता हूँ। पूरे तथ्यों पर हम आज बात करेंगे, आपको सब हर चीज़ आपको क्लियर बिल्कुल डीपली समझाएंगे, वो पूरे तथ्य पे हम बात करेंगे आप कि कैसे हो सकता है। अब आप एक चीज़ देखो कि सबसे ज़्यादा मेरिट होती है ना, वो किन स्टेट की बढ़ती है और किन स्टेट की कम रहती है। आप देखो
यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा। ठीक है, अब आपकी एक चीज देखो, यूपी वालों की कितनी मेरिट बढ़ेगी, राजस्थान वालों की कितनी मेरिट बढ़ेगी। जैसे देखो आप यूपी की आपकी बात वैकेंसी कितनी है, ये तो 46 था, यूपी की वैकेंसी आपकी कितनी है, वो है लगभग 2935। ठीक है, राजस्थान की आपकी वैकेंसी है वो है लगभग 1000। ठीक है, दिल्ली की वैकेंसी है वो है 247। ठीक है, हरियाणा की वैकेंसी है 372। अब इसका लगभग 7 गुना आपको बुलाएंगे वो, तो 7 गुना अगर जैसे यूपी का 7 गुना वो बुलाते हैं तो लगभग 35,000 आपके बंदे बुलाते हैं। 35,000 में से लगभग 3,000 का उनको सिलेक्शन करना है। अब भाई राजस्थान में जैसे बुलाते हैं तो 7 गुना बुलाते हैं, तो 7,000 है, 7,000 में से 1,000 बंदों को देना है। अब आप एक चीज बताओ मेरे को कि राजस्थान की जैसे बात करता हूँ मैं, राजस्थान के ऊपर आपको समझाता हूँ। ठीक है, राजस्थान के 7,000 बंदे हैं, 7,000 में से भाई कम से कम 5,000 बंदे फिजिकल देने जाएंगे। ठीक है, 2,000 ने मान लो नहीं गए, वो 2,000 कौन है जिनके एक या दो नंबर ज्यादा है। अब भाई मैं आपको बताऊँ, राजस्थान, यूपी, बिहार, यहाँ पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी होती है और यहाँ के बंदे थोड़ा कंपटीशन टाइट रहता है, तो यहाँ की ज्यादा मेहनत करते हैं। तो ये जो गाँव से बिलोंग करने वाले जितने कैंडिडेट होते हैं ना, वो भाई मैं मेरे गाँव की बता सकता हूँ आपको, 5 किलोमीटर दौड़ में कोई फेल नहीं होता है। ये 5 किलोमीटर में कौन खेलते हैं, जो सिटी के होते हैं और लगभग जो अदर स्टेट के, जो मतलब साउथ वाले या उत्तर पूर्व वाले, उधर वाले होते हैं। ये जो स्टेट वाले हैं ना, जो बंदा इतनी मेहनत करके इतनी आगे आता है ना, वो बंदा कभी भी भाई इतने नंबर लाने के बाद फिजिकल में फेल नहीं होता है। तो इसमें है ना, आप मान के चलो ना, 5,000 अपने वहाँ पे आप 7,000 थे, 7,000 का अपन क्या कर रहे थे वहाँ पे कि 70% उपस्थित हो रहे थे। लेकिन राजस्थान का बंदा होगा ना, राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, ठीक है, हरियाणा, तो 7,000 में से इसका मान के चलो कम से कम 80% तो वहाँ पे कन्फर्म उपस्थित होंगे। 80% से कम तो भाई कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो इसका टोटल कितना निकला, कितने बंदे वहाँ पे उपस्थित होंगे, लगभग 5,500 बंदे उपस्थित हो गए। अब इसमें से 5,500 में से 5600 बंदे वहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि 80% बंदे ही आपके फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट सब क्लियर कर देंगे। ये गारंटी है मेरी, आप कहीं भी उठा के देख लेना, राजस्थान, यूपी, बिहार वाले, हरियाणा वाले, दिल्ली वाले, सबका फिजिकल ठीक होता है, सब क्लियर कर देते हैं भाई। ठीक है, लगभग 4,500 बंदे, टोटल बंदे 7,000 हैं और 4,500 बंदे फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट सब क्लियर कर चुके। 4,500 नहीं मान के चलते हो ना, तो 4,000 मान के चल लो मोटा मोटा। ठीक है, आप बोलोगे सर नहीं इतने बंदे नहीं कर रहे हैं, तो 7,000 में से 4,000 बंदे आपके फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट सब क्लियर है इन बंदों के। ठीक है, अब 7,000 में से 4,000 बंदों का सब कुछ क्लियर है। ठीक है, ये स्पेशल मैं राजस्थान का नहीं बता रहा हूँ आपको, हर स्टेट का बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई ये जो 4,000 बंदे, ये कंपटीशन में, और ये 4,000 वही बंदे हैं जिनके लगभग एवरेज सबके कट ऑफ से 7-8 नंबर ज्यादा है। 4,000 में से आपको लगभग 1,000 बंदे ऐसे मिलेंगे जिनके 5 नंबर से कम है कट ऑफ से। 2,000 बंदे आपको कम से कम ऐसे मिलेंगे जिनके 5 से 7 नंबर ज्यादा है, और कम से कम आपको 1,000 बंदे ऐसे मिलेंगे जिनके 7 से 10 नंबर ज्यादा है कट ऑफ से। तो सिलेक्शन किनका होगा, सिलेक्शन भाई इनका होगा, 7 से 10। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इतनी कट हो जाएगी, भाई ये वीडियो देख लेना आप, और जब आपका रिजल्ट है तब मेरे को बता देना। आपको मैं दोबारा एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ये स्टेट का नाम दे रहा हूँ मैं आपको। पहला राजस्थान, दूसरा यूपी, तीसरा हरियाणा, चौथा बिहार, पांचवा दिल्ली, छठा उत्तराखंड, सातवां पंजाब, आठवां एमपी, नौवां महाराष्ट्र। आपके नंबर होने चाहिए कम से कम 10, 5 से नहीं 6 से 10 के बीच में, यूपी 6 से 10 के बीच में, हरियाणा 6 से 10, बिहार 6 से 10, दिल्ली 6 से 10, उत्तराखंड 5 से 9, पंजाब
4 से 8 MP, 4 से 8 महाराष्ट्र, 6 से 10। ये देख लो आप भाई, ये 9 स्टेट मैंने बताई है। कम से कम इतने नंबर आपके एक्स्ट्रा होने चाहिए, तब जाके आप पास हो। नहीं भाई सोचना मत, ठीक है। ये स्टेट मैंने 9 आपको स्टेट बता दिए, ये स्टेट का भाई यही हाल रहने वाला है। अब कौन से स्टेट ऐसे हैं जिनकी मेरिट कम जा सकती है, या उनमें नंबर कितने बढ़ सकते हैं, तो उसकी भी हम बात करते हैं। कौन कौन से ऐसे स्टेट है जिनकी मेरिट थोड़ी कम जा सकती है, ठीक है। अब देखो कुछ स्टेट नक्सलाइट एरिया में क्या होता है, नक्सलाइट एरिया वाले कुछ स्टेट है जहाँ पे मतलब शुरुआत की इनकी मेरिट कम जाती है, बाद की इनकी मेरिट ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। जैसे मान के चलो आप एक स्टेट है, अपन किसी स्टेट की बात करते हैं नक्सलाइट एरिया वाले, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, ठीक है। झारखंड की हम बात करते हैं। अब इसमें सपोज करो कहीं की मेरिट गई है, कोई कैटेगरी एससी कैटेगरी गई है, नक्सलाइट एरिया से गई है, सपोज करो 60 इनकी मेरिट गई। अब भाई 60 मेरिट इनकी गई हुई है, और पिछली बार की जो मेरिट गई थी वो फाइनल मेरिट गई थी इनकी जैसे मान लो 100। अब भाई 60 वालों को आपने पास कर दिया, तो आप सोचोगे सर 60 वालों को पास किया है और मेरे नंबर है 90, मेरा तो 30 नंबर ज्यादा है, 30 नंबर ज्यादा है, मेरा तो सिलेक्शन कंफर्म है। तो भाई ये तो देखो ना कि पिछली बार मेरिट कितनी गई थी, पिछली बार की मेरिट देखो, अब की बार आपको पास कितने किया वो देखो ना आप एक बार। भाई जहाँ पे बंदे कम है वहां पे आपको 60 वालों को पास कर दिया मानता हूँ, लेकिन ये 60 वालों में से जितने बंदे आपको जैसे मान लो 1000 बंदे पास किया ना, तो आपको 500 बंदे ऐसे मिलेंगे जिनके 40 नंबर ज्यादा है, 500 बंदे ऐसे मिलेंगे भाई। ये लगभग जिन स्टेटों की मेरिट कम जाती है ना, इनकी फाइनल मेरिट भाई बहुत बढ़ती है। आप मान के चलें इनकी फाइनल मेरिट सबसे ज्यादा, इनकी फाइनल मेरिट बढ़ती है। और जिन स्टेट में सबसे ज्यादा पंगा रहेगा, जैसे मान लो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र वाला का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बहुत से बंदों का 90-80% बंदों का जो मेरे पास मैसेज आ रहा था ना, सबके लगभग 10 से ज्यादा नंबर है महाराष्ट्र वालों के। राजस्थान है, राजस्थान वालों का लगभग एवरेज आ रहा है 7 से 8, यही बिहार का आ रहा है, यही यूपी का आ रहा है, यही उत्तराखंड का आ रहा है, और यही दिल्ली का आ रहा है 7 से 8 नंबर ज्यादा है। क्योंकि भाई इनमें 5 ही उन्हीं बंदों की है, पहले से कंपटीशन टाइट था, तो कहाँ इतने नंबर आएंगे, इसका भी यही हाल है। अब जैसे मान लो असम है, ठीक है, असम है और बंगाल है। अब यहाँ वाला क्या है कि सर कट ऑफ मारी गई है 70, जैसे मान लो इनकी बताता हूँ नॉर्मल असम और बंगाल, जैसे मान लो कहीं से कट ऑफ गई 70, वो बोल रहे हैं कि सर मेरे नंबर है 100, मेरे 30 नंबर ज्यादा है, ठीक है। अरे तो भाई तुम्हारी कंपटीशन कम था इसलिए 17 वालों को पास कर दिया है, अभी मेरिट तुम्हारी ज्यादा बढ़ेगी। इनके बोलोगे सर 7-8 नंबर में इनका सिलेक्शन हो गया, हमारे तो 30 है, इनसे 3-4 गुना ज्यादा है। तो भाई पहले से मेरिट इनकी हाई चली गई है, तुम्हारे यहाँ पे 100 नंबर है, तो कम से कम आपको 110 नंबर होने चाहिए आपके, 100 तो सबके ही है भाई। मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई जो कैंडिडेट जहाँ से मेरिट कम गई है उनकी मेरिट अभी बाद में ज़्यादा बढ़ने वाली है, और जिनकी मेरिट पहले ज़्यादा चली गई उनकी मेरिट बाद में कम बढ़ेगी। कुल मिला के बात यही है भाई, ठीक है। तो जो स्टेट की मेरिट बहुत कम गई है वो अपना ध्यान रखना थोड़ा सा कि उनकी मेरिट बाद में ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है दोस्तों। अब देख लो मैंने आपको बता दिया कि किस स्टेट से कितनी क्या मेरिट जाने वाली है। अगर भाई आपको एसएससी जीडी नई वाली 2024 और 2025 इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए आप में सिर्फ एक मैसेज करो, आपका नेक्स्ट डे या 3-4 दिन में आपका वीडियो हम बना देंगे। जो भी वीडियो आपको चाहिए, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और आप ऐसे साथ देते रहो हमारा, हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।